गुड इवनिंग गाइज। आई होप आज का सेशन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। यू आर वॉचिंग नुपुर बंसल ऑन डिवाइन लाइफ टैरो। आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, एंजल्स कार्ड रीडर, angels healer, psychic healer, and much more. I am into EFT and many more healing modalities from last 8 years. And the session I had today was just amazing, and I'm very grateful to the people who actually came to that session and attended it, shared that video. I really appreciate all the support I got, and keep liking the videos, keep sharing them. I'll be staying tuned with everybody, and today this live video, why I came live after today's session is tomorrow I'm coming again on a live session for numerology. The live session would be free numerology consultation or predictions. We'll use the numerology factors and the studies that shows that how numbers affect our lives. Numbers are something that affects everything in our life. Hello everybody, hello गाइज। आज टैरो सेशन नहीं है, ये लाइव वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि मेरा कल वाला लाइव सेशन जो न्यूमरोलॉजी पे होने वाला है वो उसमें हम क्या करेंगे और न्यूमरोलॉजी बेसिकली होती क्या है। जैसे ये एक वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, पूरा एनर्जीज पे चलता है। ऐसे ही जैसे हम डॉक्टर्स हैं, कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि हमारी बॉडी में ये डिजीजेस हैं और हम इन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। उन चीज़ों को इवैल्यूएट करके जो हमारा मेडिकल साइंस है, जो हमें बताता है कि अगर आपकी बॉडी में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, ब्लड में ये डेफिशिएंसी आती है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका क्या कॉज है, किस रीजन की वजह से ये सब हो रहा है और कैसे आप दवाइयों से या इन चीज़ों से उसे ठीक कर सकते हो। वैसे ही जो हमारी लाइफ है, that is also based on energies, it is based on numbers, it is based on science. हमारी लाइफ की क्या साइंस है, हम लोग एक पर्टिकुलर डेट को क्यों पैदा हुए, जो लोग 18 को पैदा हुए वो 19 को पैदा क्यों नहीं हुए, जो लोग 7 को पैदा हुए वो 8 को पैदा क्यों नहीं हुए, एक पर्टिकुलर ईयर में ही क्यों हुए, मंथ में ही क्यों हुए। अब लोग कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी और जितनी भी स्टडीज होती हैं वो सारी इतनी एक्यूरेट तो नहीं होती हैं, कई बार प्रिडिक्शन साबित भी हो जाती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं। तो गाइस, प्रिडिक्शंस का मतलब ही है अंदाजा लगाना। डॉक्टर्स भी अंदाजा लगाते हैं आपके सर्कमस्टांसेस, सिम्टम्स को देख के कि आपको हुआ क्या है, और उनकी स्टडीज के बेस पे वो आपको बताते हैं कि आप अगर ये दवाइयां लोगे, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है तो आप उससे ठीक हो सकते हो। हमारा काम है कर्मा क्रिएट करना, कर्म करना। उन चीजों को, जो चीजें खराब हो गई हैं, हमें नहीं पता हम इस जन्म में आए हैं, हम क्या क्या खराब करके आए हैं, क्या क्या सही करके आए हैं, हम में से कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा अभी पैदा हुआ है और उसे मुश्किल से 4 दिन हुए हैं, बट वो इतना पेन में क्यों है। मैं जब से पैदा हुई, कोई कहता है मैं जब से पैदा हुआ तब से ही मेरी लाइफ में स्ट्रगल है। तो अभी तो हमने कोई कर्म भी क्रिएट नहीं किया जब हम पैदा हुए, तो ये कौन से कर्म है। तो कई बार हमारे कार्मिक लेसन्स जुड़े हुए होते हैं, कई बार हम पिछले जन्म से अपना बैगेज लेकर आए हैं, तो कुछ कर्म हम यहाँ पे भी ऑब्वियसली क्रिएट तो करते हैं। अब जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। तो न्यूमरोलॉजी क्या करती है, आपको ये बताती है नंबर्स की हेल्प से आपका जो नाम है उसके जो अल्फाबेट्स हैं। कई लोग, सपोज करो मेरा नाम है नुपुर, तो मैं लिखती हूँ NUPUR। अब कुछ नुपुर जो होती हैं वो लिखती हैं NOOPUR, कुछ लिखती हैं NOOPOOR। तो हर इंसान एक स्पेलिंग अलग लिखता है, फिर उसका सरनेम अलग हो जाता है। तो क्या होता है, न्यूमरोलॉजी में हर उस अल्फाबेट का एक नंबर होता है। ऐसे ही जिस डेट को हम पैदा हुए हैं, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है,
उसका इफेक्ट हमारी पूरी लाइफ में देखा जाता है। डेट ऑफ बर्थ से पता लगता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज बुरी लगती है, अपने ही बारे में जानने को मिलता है न्यूमरोलॉजी से। साथ साथ हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, हमें उनके बारे में जानने को मिलता है कि इस इंसान का नेचर ऐसा क्यों है। तो न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक ऐसी साइंस है जो आपको काफी हद तक इवैल्यूएशन दे सकती है कि इस टाइम पीरियड पे ये चीज क्यों हुई, इस टाइम पीरियड पे ऐसा अच्छा कैसे हुआ, जबकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। कई बार हम इतने इतने कर्म कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं और चीजें बिल्कुल नहीं होती हैं, और कई बार हम बिल्कुल मेहनत नहीं करते, चीजें हो जाती हैं। किस चीज का फर्क है? सिर्फ समय का। न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स हमें हेल्प करते हैं, एस्ट्रोलॉजी हमें हेल्प करती है कि हमें जो एक्शन लेना है वो हमें इस टाइम पे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हमें ये काम करना है, क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस टाइम पे करें, कब करें। करना तो है ही, लेकिन कई बार क्या होता है, क्या हमें करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ, कुछ लड़कियां कहती हैं कि मैं घर में लेडीज गारमेंट्स का काम करती हूँ, बट क्या वो काम आपको सूट करता है, नहीं करता। हो सकता है आप किसी और चीज के लिए बने हो। कुछ लोग जॉब में सफर कर रहे होते हैं बट बिजनेस के लिए बने होते हैं, कुछ लोग बिजनेस में सफर कर रहे होते हैं बट वो बने जॉब के लिए होते हैं, बट उन्हें रास्ता ही नहीं मिलता। तो न्यूमरोलॉजी से हम लोग इस तरीके की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अंदाजे के साथ साथ बहुत हद तक हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारे इर्द गिर्द ये सब चीजें कैसे हो रही हैं। लड़कियां बहुत बोलती हैं कि मैं शादी से पहले तो मेरी लाइफ में ऐसा नहीं था, शादी के बाद मेरी लाइफ क्यों चेंज हो गई? क्योंकि शादी के बाद सरनेम चेंज हो गया, सरनेम का जो सरनेम में अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर्स चेंज हो गए, नंबर ऐड हो गया तो लाइफ में चीजें चेंज हो गई। तो गाइज, जो कल मेरा न्यूमरोलॉजी का सेशन होने वाला है, इसी तरीके के नंबर्स को यूज करके आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपके नाम के साथ आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम हमारे ये करियर में ये दिक्कत आ रही है, ऐसे क्यों हो रही है, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरी पर्सनालिटी में ऐसी क्या चीज़ है जिसे मुझे चेंज करना चाहिए, वो सारा मैं न्यूमरोलॉजी से कल लाइव सेशन के अंदर प्रिडिक्शंस हम लोग करेंगे। अभी मैं एक पोस्ट भी बना के डाल दूंगी जिसके अंदर आई विल मेंशन द एग्जैक्ट टाइम, मैं किस टाइम आ रही हूँ। गाइज, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें वो इन्फॉर्मेशन है, यू नेवर नो किसके काम आ जाए। क्योंकि आप ही का कोई पर्सन होगा जो आपको इनडायरेक्टली दुआ देके जाएगा कि उस बंदे की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसने ना कुछ शेयर किया था, उसके शेयरिंग की वजह से मुझे पता चला कि ऐसी भी इंफॉर्मेशन होती है। तो गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगेगी आपको ये वाली मेरी, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, पेज को लाइक और फॉलो भी कीजिएगा। अभी मैं उसके ऊपर एक अपडेट करके लिख दूंगी कि कल मेरा क्या टाइम है लाइव आने का न्यूमरोलॉजी सेशन के लिए। आइडिया के तौर पे आज आपको कुछ चीजें बता देती हूँ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अगर आप लोग 1, 10, 19, 28 इन 4 डेट्स को पैदा हुए हो, दैट मीन्स योर पर्सनैलिटी नंबर इज 1। अगर आप 2, 11, 29 एंड 20 अगर इन डेट्स को पैदा हुए हो, दैट मीन्स यू आर 2। आपकी जो बर्थ डेट है, अगर आप उसे टोटल करते हो, जो एक 1 नंबर तक हम उसे लेकर आते हैं सिंगल डिजिट में, वो नंबर आपका पर्सनालिटी नंबर होता है, जो 1 से लेके 9 के बीच में होता है। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने ये बात इसलिए बोली हो, तो सबको ही पता है कि हम तो हाँ 9 को पैदा हुए, हम 9 नंबर हैं, हम 8 नंबर हैं। बट गाइज, जो आपको नहीं पता वो ये है कि जो पर्सन 1 को पैदा हुआ, 10 को पैदा हुआ, 11 को पैदा हुआ, या 10 को पैदा हुआ, 19 को पैदा हुआ, या 28 को पैदा हुआ, अगर मैं एक ग्लिम्स में आइडिया दूं, तो जो 1 नंबर वाले लोग होते हैं, जो 1 को पैदा हुए, एग्जैक्टली 1 किसी भी मंथ की, तो उसके अंदर क्या रहेगा कि वो लोग बहुत ही दे आर वेरी गुड प्लानर्स, वेरी गुड प्लानर्स। सबसे बड़ी बात है, अटेंशन सीकर्स होते हैं। अगर उनको लगता है ना उनका अटेंशन उन्हें नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, फ्रीक आउट हो जाते हैं। अब बात आती है जो लोग 10 को पैदा हुए हैं,
तो 10 वालों में और 1 वालों में क्या फ़र्क है? 10 वालों में थोड़ा सा फ़र्क ये रहता है कि प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ उनके अंदर थोड़े से इमोशंस भी होते हैं, दोनों चीज़ें काम करती हैं। 1 नंबर वाले में भी होते हैं इमोशंस, बट वो थोड़ा सा करियर वाइज इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बॉर्न लीडर्स होते हैं, उन्हें लीड करना पसंद है। जो लोग 10 को पैदा हुए होते हैं वो लीड तो करना चाहते हैं, बट कई बार कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं। अब जो लोग 19 को पैदा हुए होते हैं उनके साथ बड़े सारे कार्मिक साइकिल्स चल रहे होते हैं। ऐसे ऐसे रिजल्ट्स उनको मिलते हैं जो उन्हें लगता है कि हमने इस जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। अब बात आती है 28 नंबर की। जो लोग 28 को पैदा हुए हैं उनके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो होते तो लीडर्स हैं, बट वो इतने ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं कि उनके लिए फैमिली ही बहुत कुछ होती है। 1, 10, 19 वालों के लिए भी है, बट 28 वालों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा होती है। तो अब बात आती है कि ये तो चारों 1 नंबर ही थे, बट कितना कितना डिफरेंस। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी सेशन में आपको और भी बहुत कुछ पता चलेगा मेरे, जैसे हम कल आएंगे। और आई नो अभी बाकी के लोग बोल रहे होंगे मैम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये बाकी के कहाँ गए, आप तो 1 वालों का बता के निकल लिए। तो आपको हल्का हल्का आइडिया दे देती हूँ। जो लोग 2nd, 11th और 20th या फिर 29 को पैदा हुए वो लोग तो ऑब्वियसली पर्सनैलिटी नंबर 2 है। जिनकी पर्सनैलिटी नंबर 2 होती है दे आर वेरी वेरी इमोशनल पीपल। उनका रूलिंग प्लैनेट होता है मून, चंद्रमा। जैसे वो घटता बढ़ता रहता है ना, ऐसे ही इनके मूड स्विंग्स घटते बढ़ते रहते हैं। कभी एकदम से उदास हो जाएंगे, कभी एकदम से बहुत खुश हो जाएंगे और इन्हें लगेगा कि बस सब कुछ ठीक है। सबसे बड़ी बात, इन लोगों की हेल्थ इनके माइंड पे डिपेंड करती है। अगर ये लोग माइंड से खुश हैं और हाथों से खून भी आ रहा है तो कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बट अगर ये लोग मेंटली स्ट्रेस्ड हैं तो इन्हें कुछ नहीं भी हो रहा होगा ना, तब भी ये कहेंगे मुझे बुखार हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। इन्हें छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी लगेगी अगर ये मेंटली स्ट्रेस्ड है तो कि मून जो होता है वो हमारे इमोशंस, माइंड, इन चीजों को कंट्रोल करता है। मून मदरली फिगर होती है। ऐसे लोग बहुत केयरिंग होते हैं। 2 नंबर वाले लोग बहुत केयरिंग होते हैं, इतने अच्छे, मतलब क्रिएटिविटी के मामले में ये लोग इतने ज्यादा क्रिएटिव होते हैं कि हर चीज को बहुत ही इमोशनली परफेक्शन से करने की आदत होती है इन्हें। जरा जरा सी बारीकियों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं 3 नंबर की। जो लोग 3 को पैदा हुए हैं, 12 को पैदा हुए हैं, 21 को पैदा हुए हैं या फिर 30 को पैदा हुए हैं, दे आर 3 एंड 3 नंबर वाले, इनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है दैट इज जुपिटर, बृहस्पति। ज्ञान से भरपूर, अपनी एज से ज्यादा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो इन्होंने कभी शायद सीखा ही नहीं, ऐसा ज्ञान जो इन्हें लगता है मैं तो कोई इंटरव्यू देने गया या मैं इंटरव्यू देने गई, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से उस बात का जवाब ढूंढ लिया, कैसे उस बात का जवाब दे दिया। तो जो लोग 3, 12, 30, 21 को पैदा हुए हैं दे हैव वेरी वेरी ग्रेट नॉलेज एंड विजडम। ऐसे लोग हमेशा पैसे से ज्यादा नॉलेज को ऑप्ट करना पसंद करते हैं। अगर आप इनको कहोगे ये 10,000 रुपए है और ये किसी चीज की नॉलेज है, कोर्स है, पढ़ाई है, ये कहेंगे मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान दे दो। दे आर वेरी गुड एडवाइजर्स टू। बात करते हैं 4 नंबर वालों की। गाइज अभी मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी के कुछ कुछ पार्ट्स उसके अंदर रेलेवेंट होते हैं। जो लोग 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 13th को पैदा हुए हैं, 22 तारीख को पैदा हुए हैं या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, ये लोग बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैमिली को लेके। इतना ज्यादा इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब बात फैमिली की आती है तो ये लोग काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट इनके साथ एक ड्रॉबैक रहता है कि इनको थोड़ा सा व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, इन्हें लगता है कि हमें कम एफर्ट करना पड़े या कहीं पे हम पैसा डालें, जैसे ही पैसा डालें वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो थोड़ा जल्दी जल्दी वाले पैसे के पीछे ज्यादा भागते हैं।
तो 4 नंबर वालों का जो रूलिंग प्लैनेट होता है दैट इज राहु। तो राहु क्या होता है ना, बहुत सडन, बहुत सडन। बात आती है 5th वालों की, जो लोग 5 तारीख को पैदा हुए हैं, 14th को पैदा हुए हैं, आज पैदा हुए हैं, जिनका बर्थडे आज है, ठीक है। जो लोग 23 को पैदा हुए हैं वो दे आर 5 नंबर। उनका अगर आप डेट ऑफ बर्थ डेट जो बर्थ डेट है उसे आप टोटल करके सिंगल डिजिट पे लाओगे तो दैट इज 5 नंबर। अब 5 नंबर का रूलिंग प्लैनेट होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ वेरी फास्ट प्लैनेट, वेरी फास्ट प्लैनेट। इन्हें रिजल्ट जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं। आज क्रीम लगाई है, आज ही आराम आ जाए, आज ही हमने ये काम किया। हमेशा हर चीज में दे आर वेरी 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 यू नो दे आर सो फास्ट इन एवरीथिंग कि ये बहुत जल्दी किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं। इनकी बोर होने की टेंडेंसी बड़ी स्ट्रांग होती है, बट इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। दे आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन। तो और सबसे बड़ी बात, मर्क्यूरी जो 5 नंबर के लोग होते हैं, अगर उनका पर्सनालिटी 5 है, दे आर अ वेरी गुड बैलेंसर, वेरी गुड बैलेंसर। वो कई चीजों में काफी अनस्टेबल रह सकते हैं, बट कुछ चीजों में वो बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं चीजों को, बहुत अच्छे से। सो दिस इज 5 गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप इसे ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए। इट्स अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लाइक कर सकते हैं मेरे पेज को भी, वीडियो को भी, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अप्रिशिएट करेंगे। तो बाकी तो हम कल न्यूमरोलॉजी सेशन में कर ही लेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है इस टाइम बात करना, तो इसीलिए मैं इस लाइव में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। बात आती है 6 नंबर वालों की, वीनस। इनका रूलिंग प्लैनेट वीनस होता है। जो लोग 6 को पैदा हुए हैं, 15 को पैदा हुए हैं, जो लोग आपका 24 को पैदा हुए हैं, दे आर वीनस 6 नंबर। अगर आप टोटल करके एक डिजिट पे लेके आओगे, दे आर 6 नंबर। ब्यूटी, they have very very attractive eyes, especially eyes. People who are born on 6, 15 and 24, they have very beautiful eyes. उनकी आंखें, उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। इनमें एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है कि कोई भी इंसान इनको देख के ये बात बोल सकता है कि कुछ तो है जो इस इंसान की तरफ हम खींचते हैं। वो आपकी पर्सनालिटी डेस्टिनी किसी में भी हो सकता है, बट इफ यू आर बोर्न ऑन दीज नंबर्स तो कुछ ना कुछ आपकी आंखों में ऐसा जरूर होता है। वीनस, वीनस क्या करता है? वीनस वालों के साथ एक ड्रॉबैक ये रहता है, दे आर अ वेरी गुड पॉलिसी मेकर्स। इनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं। ये कहते हैं कि ठीक है, सारी चीजें ठीक है, ये वाली पॉलिसी ठीक है, ये वाली बात ठीक है, तो इस तरह का रहता है। दूसरा, दे आर अ वेरी वेरी ग्रेट लाइफ पार्टनर्स, वेरी ग्रेट लाइफ पार्टनर्स, दे आर ऑसम। साथ में अगर ब्यूटी की बात करें या किसी भी चीज की बात करें तो वीनस है। ऐसे लोगों को परफ्यूम्स का बहुत शौक होता है, बनने संवरने का बहुत शौक होता है, ब्यूटी का, मैं ये खरीद लूं, मैं ऐसे कपड़े पहन लूं, तो थोड़ा सा फेमिनिन टच इसके अंदर रहता है। जो 2 नंबर वाली लेडीज होती हैं और जो 6 नंबर वाली लेडीज होती हैं, उनके अंदर ये चीज देखी गई है कि अगर इफ यू आर पर्सनैलिटीज 2, तो आप काफी हद तक थोड़ा मदरली, जैसे मदर होती है, थोड़ी मेच्योर लेडी होती है। और शुक्र है तो शुक्र वाली लेडीज थोड़ी सी यंग लड़की रहती हैं। तो अगर आपकी एज थोड़ी बढ़ भी गई है ना, और आप 6 को, 15 को, 24 को पैदा हुए हो, तो आज भी आप फुल, जो कहते हैं ना, यंग यंग गर्ल वाली जो फीलिंग होती है वो आपके अंदर रहेगी रहेगी, कि आपके अंदर बनने संवरने की जो चाह होगी वो हमेशा रहेगी। तो ये लेडीज में देखी गई है। साथ में अगर इफ यू आर अ मेल born on 6, 15 and 24, you are a person जो बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकता है। लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे, वो मेल फीमेल दोनों ही होते हैं, क्योंकि बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अच्छा, बात आती है 7 नंबर की। लोग कहेंगे कि आपने तो 6 नंबर वालों पे पूरी टिप्पणी कर रखी है, क्योंकि गाइज मेरी अपनी जो बेस्ट फ्रेंड है, इवन मेरे अपने लिंक में जितनी भी लेडीज हैं, मैंने आज तक जितनी भी लेडीज देखी, मेल्स देखे, जो लोग 6, 15, 24 को हुए थे, दे आर वेरी गुड एट इट। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बोलता है। साथ में बात करते हैं 7 नंबर की। नाउ वी कम टू 7 नंबर। पीपल हु आर बोर्न ऑन 7th, 16th
एंड 25 और ऑफ एनी मंथ, दे आर 7 नंबर, 7 नंबर की पर्सनालिटी रहेगी। इनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है केतु। क्या हुआ, जब शिव जी ने असुर का धड़ अलग किया तो इतना हिस्सा अलग हो गया था, धड़ अलग हो गया, तो कहते हैं ये वाला हिस्सा बना राहु का और नीचे वाला हमारा हिस्सा बना केतु का। तो केतु के पास इतना वाला हिस्सा तो है ही नहीं, केतु तो दिल से सोचता है, दिमाग इस्तेमाल बहुत कम करता है, बहुत कम, क्योंकि उसके पास वैसे ही हैज, मतलब 7 नंबर केतु के पास इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर, स्पिरिचुअलिटी, इतना ज्यादा कनेक्शन होता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो ये 7 पर्सनालिटी वाले लोग नहीं कर सकते दुनिया में। ऐसा कोई सेटबैक नहीं है जो इन्हें रोक सकता, अगर ये अपनी वर्थ खुद समझ जाएं तो। इन्हें अपनी वर्थ समझ में नहीं आती, ये दूसरों के लिए लगे रहते हैं, मुझे उसका करना है, मुझे उसका करना है, मुझे उसका करना है। बट अगर ये अपनी वर्थ समझ जाएं, ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया का जो केतु नहीं कर सकता, केतु प्रधान इंसान नहीं कर सकता। बट 7 नंबर वालों के लिए एक वर्ड यूज करोगे, धोखा। इन लोगों की लाइफ में, मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो, फैमिली लाइफ हो, पैसा हो, धोखा एक ऐसी चीज रहती है जो इनके इर्द गिर्द हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि दिल से सोचते हैं ना, वही वाला पॉइंट। ये दिमाग वाला तो ज्यादा वो होता नहीं है, कहीं पे खुलते हैं तो पूरा अपने, कहते हैं ना, दिल निकाल के, जिगरा निकाल के रख देते हैं। और वैसे ये लोग बहुत चूजी होते हैं, मूडी होते हैं, अपने फ्रेंड्स इतनी आसानी से चुनते नहीं है। बहुत बहुत रेयर लोग होते हैं जो इनके फ्रेंड सर्कल में होते हैं, बट जो होते हैं वो इनके दिल के करीब होते हैं। तो ये 7 नंबर वालों के लिए है। अब बात करते हैं 8 वालों की। जो लोग 8 को पैदा हुए हैं, 17 को पैदा हुए हैं, 26 को पैदा हुए हैं, किसी भी मंथ के, दे आर 8 नंबर। इनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है दैट इज शनि, सैटर्न। अब शनि कैसे होते हैं ना, शनि प्रधान लोग कैसे होते हैं, या तो ये यहाँ होते हैं या फिर ये यहाँ होते हैं। मिडिल ना इनकी लाइफ में बहुत कम मिलेगा। अगर मैं फाइनेंशियली भी बात करूं तो या तो ये बिल्कुल इतने रिच होते हैं कि दे आर वेरी रिच, और या फिर इनकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रगल पे चलती है फाइनेंशियली। इधर फाइनेंशियली दे गेट दिस और दिस, क्योंकि जो शनि होते हैं ना वो आपको इतने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होते हैं शनि के, वो अच्छे से, कहते हैं ना, इम्पॉसिबल से पॉसिबल काम को, इम्पॉसिबल काम को भी ऐसे पॉसिबल कर सकते हैं, शनि कर सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, इतना स्ट्रॉन्ग। बट जब वो सिखाने पे आते हैं तो फिर वो पूरी बैंड बजा देते हैं, वो फिर आपको ढंग से सिखा के जाते हैं, सिखाएंगे। ठीक है, अब जैसे 8 नंबर है तो 8 ना ऐसे घूमता रहता है, इन्फिनिटी। सामने दरवाजा है, किसी चीज का सोल्यूशन है, बट वो ऐसे घूम घूम के पूरे लंबे लंबे रास्ते से लाइफ उनको वहां तक लाती है, और वो कहते हैं अरे रास्ता यही था। ऐसा स्ट्रगल कि मतलब वो घूमे जा रहे हैं, जब तक वो अपनी जर्नी में चीजें सीखेंगे नहीं तब तक शनि उनको घुमाते रहेंगे। बट शनि प्रधान लोगों की एक जो 8 नंबर होता है, उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। उनकी लाइक्स भी बहुत स्ट्रांग है, उनकी डिसलाइक्स भी बहुत स्ट्रांग है। अगर उनको कोई चीज पसंद है दैट मीन्स उन्हें पसंद है। आप उनके सामने कितना भी बोल लो कि नहीं ये चीज बेकार होती है, ऐसे नहीं। अगर पसंद है तो पसंद है, बट अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं है तो वो पसंद नहीं है। लाइक्स और डिसलाइक्स दोनों बहुत स्ट्रांग होती हैं जो लोग 8 नंबर होती है जिनकी पर्सनालिटी। नाउ वी कम टू मूव टू 9 नंबर। जो लोग 9 को पैदा हुए हैं, 18 को पैदा हुए हैं, 27 को पैदा हुए हैं, दे आर 9 नंबर। इनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है दैट इज मार्स, मंगल। न्यूमरोलॉजी में ये जितने भी प्लैनेट्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये न्यूमरोलॉजी में दिए गए हैं। 9 नंबर को मंगल दिया गया है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली आप जाओगे तो फिर नंबर्स के हिसाब से प्लैनेट्स चेंज्ड है। तो नो ऑफेंस जो लोग देख रहे हैं कि नहीं ये तो गलत बता रही है, नहीं। एस्ट्रोलॉजी में नंबर्स को अलग प्लैनेट्स दिए गए हैं, न्यूमरोलॉजी में मंगल को 9 नंबर को मंगल दिया गया। तो मंगल जो होता है इनका रूलिंग प्लैनेट होता है 9। अब बात आती है जी 9 की, वेरी एग्रेसिव पीपल। इन्हें इतनी आसानी से गुस्सा आता नहीं है, लेकिन जब आता है ना तो दूध के उबाले के जैसा आता है, एकदम बढ़िया। फिर तो आप इन्हें रोक ही नहीं सकते अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो। और एकदम से शांत भी हो जाता है। फिर ही बाद में कहते हैं मैं गुस्सा कर ही क्यों रहा था,
वेरी एग्रेसिव पीपल। बट 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं ये इतने ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, ये अपने आप को पेन में डाल के दूसरे की मदद करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। हमेशा हमेशा अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान है जो 9 को पैदा हुआ है, 28 को पैदा, 27 को पैदा हुआ है या फिर 18 को पैदा हुआ है, आप हमेशा देखना अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी है, उसके नेचर में ये चीज रहेगी, वो दूसरों का करके ज्यादा खुश होते हैं। बट इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, ये लाइफ टाइम दूसरों का करते हैं। ऑब्वियसली बात है, इंसान है तो एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला भी उनका करे। बट जब ऐसा नहीं होता, इन्हें कभी अपने किए हुए का वापसी तो नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। ये जितनी हेल्प करते हैं उसका एप्रिसिएशन भी इन्हें नहीं मिलता। क्या करें, प्रॉब्लम है, मेहनत है। और मेहनत करने के बाद जब किसी को वापस ना मिले वो मेहनत, तो क्या होता है, या तो ये फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं या ये रिवेंज की फीलिंग में आ जाते हैं। अब की बार बोलेगा ना तो मैं तो नहीं जाऊंगा, मैंने करना ही नहीं है, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। फिर क्या होगा, वही सेम पर्सन इनको दोबारा फोन करेगा कि मैं परेशानी में हूँ, ये फिर चले जाएंगे उसकी मदद करने। क्या करें, आदत से मजबूर है, दिल के ही ऐसे होते हैं। दे आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल, वेरी हेल्पफुल पीपल। तो 9 नंबर वाले जो घर में बुजुर्ग भी होंगे ना, वो इसी टाइप के होंगे, हमेशा करके चलेंगे, हमेशा करके चलेंगे। बट 9 नंबर वालों के साथ एक चीज देखी गई है, इनके थोड़े से ये लोग प्रॉन होते हैं एक्सीडेंट्स और सर्जरीज के। लेटर ऑन और इन यंग एज इनके हेल्थ इश्यूज काफी रहते हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं। जो सर्जरीज होते हैं वो बहुत ज्यादा रहती है। मंगल एक्चुअली सर्जरीज करा देता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगवाने, सर्जरीज। अगर ऐसे लोग डॉक्टर्स हों, सर्जन्स हों, तो इनका प्रोफेशन बहुत अच्छा रहता है, दे आर वेरी गुड एट इट। तो गाइज, ये हुए नंबर्स की बात आज। तो इसी टाइप की बातों से, इसी टाइप के कैलकुलेशन से कल हम प्रिडिक्शंस करेंगे। उस प्रिडिक्शन का टाइम मैं आपको अभी इस पेज के ऊपर एक पोस्ट में डाल दूंगी। आई बिलीव इस टाइम मुझे जो लोग देख रहे थे उन्हें मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर नहीं अच्छी लगी तब भी अप्रिशिएट कर देना, क्योंकि मैं बहुत दिल से वीडियोस बनाती हूँ और मुझे लगता है कि जो दिल होता है ना, एंड में वही मायने रखता है। तो जो भी मुझे लगता है कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ उतनी मैं करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो पेज को लाइक फॉलो करके रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि इसमें वो इन्फॉर्मेशन है, यू नेवर नो किसके काम आ जाए। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ कर्म तो हम लोग जानबूझ के करते हैं, बट कुछ कर्म हम लोग ऐसे क्रिएट कर देते हैं जो हमें नहीं पता कहाँ जाके किसको फायदा कर रहे हैं। और किसी और के फायदे से हमारा फायदा कैसे होता है, भला, भ ल और आ, भला को लिख के देखो, इसे उल्टा करोगे ना तो लाभ बनेगा। किसी का भला करोगे तो अपने आप लाभ हो जाएगा। ये किस्मत कहती है, ये लाइफ कहती है, किसी का भला करो अपने आप लाभ हो जाएगा। कैसे भी हो, आज हो कल हो, अपने आप हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, फेसबुक के ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे। इस वीडियो में इंफॉर्मेशन है और बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और साथ में आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से कल मुझे पार्टिसिपेट करना है। मुझे पता है कई लोग आएंगे उसमें और बोलेंगे मैडम मेरा क्वेश्चन रह गया, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। गाइज, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से आपको जवाब दे पाऊँ, और साथ में आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी प्रेडिक्शंस करके आप लोगों के आंसर देने की कोशिश करूं। और साथ में ये भी बता दूं कि आंसर मैंने उसी को देना है जिसका जो शेयरर का टैग लेकर आएगा। वीडियो को आप मेरी लाइक और शेयर कीजिएगा टाइमलाइन पे। आप ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपके नाम के आगे शेयरर लिखा आ जाएगा, टैग आ जाएगा। और आप क्वेश्चन पूछने के बाद क्वेश्चन को ना कॉपी कर लेना। जब आप उसे कॉपी कर लोगे ना तो आपके लिए इजी रहेगा उसे पेस्ट करना बार बार। तो अगर वो मेरे फ्रंट पे आता रहेगा तो मैं जल्दी जवाब दे सकती हूँ, और उससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग रह नहीं गए। तो गाइस, कल मिलते हैं, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखिए और जितना हो सकता है उतना, कहते हैं ना, आराम कीजिए, माइंड को रिलैक्सेशन दीजिए। कल मिलेंगे हम लोग। तो स्टे ट्यून, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड नाइट।